Most welcome to English group for you on my YouTube channel. Guys, today's my topic is punctuation in the third part of this video. तो हम बात करेंगे नंबर 7 और नंबर 8 में डैश और हाइफन की बात करेंगे, जबकि पिछले दो वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ बता चुका हूं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्रीवियस वीडियो को आप सर्च करें, देखें, समझ जाएंगे। चलिए 7 और 8 की बात करते हैं। नंबर 7 में मैंने लिखा है डैश, DASH डैश। तो डैश है क्या और कहाँ यूज करते हैं? तो डैश तो आपने देख लिया कि इस निशान को डैश कहते हैं, इस तरह का साइन है। अब यहां देखें, ए डैश इज यूज टू सेपरेट द वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स टू शो द हेजिटेशन। यानी इसी डैश का यूज कभी कभी हम हेजिटेशन को शो करने के लिए लिखते हैं, डालते हैं। और ऐसे डैश का यूज जो है वर्ड को स्टेटमेंट में सेपरेट करने के लिए करते हैं। तो आप अभी जो मैंने बताया और जो स्टेटमेंट लिखा है आपको काम आएगा। इसे चाहे तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, अगर नहीं लिखना है तो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए गाइस। के एग्जाम्पल में एक सेंटेंस है कि दी अदर गर्ल अनीता एक्सेप्टेड टू मीट मी टुमारो। मतलब क्या हुआ कि मैं बता रहा हूं कि डैश कहां पे यूज करना है। यहां पे डैश यूज किया, किसके लिए यूज किया? मैंने बोला था ये यहां से लेके यहां तक एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में ये वर्ड्स को अलग करने के लिए मैंने जो है यहां पे लिखा है डैश, यानी डाला है डैश। तो दी अदर गर्ल यानी दूसरी लड़की अनीता एक्सेप्टेड टू मीट मी टुमारो, कल मुझसे मिलने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस है आई। आप देख रहे होंगे ये जो है डैश 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 दिया हुआ है। तो ये डैश डैश जो दिया हुआ है ये किस लिए दिया है? मैंने बोला था कि हेजिटेशन, तो ये हेजिटेशन शो करने के लिए। तो हेजिटेशन शो करने के लिए इस डैश का यूज करते हैं। जैसे आई यानी बोलने में या तो झिझकते हैं तो भी ऐसा वर्ड निकलता है, ऐसा बोलते हैं आई यू करते हैं। अब आई यू वी जो भी बोले तो वहां पे हेजिटेशन शो करने के लिए आपको डैश का यूज करना है। तो चलिए, आई कैन टेल यू नथिंग, मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। चलिए आप दूसरा देखें, शी। अगर कोई तुतलाता है तो तुतलाने वाले लोग भी इसी तरह से बोलते जैसे कोई साहब अगर बोलना है हो होल्डर, तो बोलते हो होल्डर कह देते हैं। यानी झिझक क्या है, कहीं भी झिझक में होता है और कभी किसी का ये जो है नेचुरल प्रॉब्लम होता है झिझकने का या फिर लड़खड़ाने का। तो ये जो है टंग का प्रॉब्लम होता है। तो वहां पे तो अगर आप कोई डायलॉग लिख रहे हैं या कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है तो ये इस तरह का लिखना पड़ता है। तो चलिए, यानी आप बोल रहे हैं शी इज, ऐसे बोलते हैं शी इज, तो शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो बहुत देर के बाद बोला तो आपको शो करना है। अब यहां देखिए डैश का कहां पे यूज करते हैं। जब आप कोई सन ईस्वी बताते हैं तो जब उसके बीच में अवधि इंटरवल बदलाते हैं, जैसे 2010 से 2012 या 2010 से 2020 और 21 करना है, तो 2010 और फिर डैश 12, तो यहां पे हो गया। अब आइए चैप्टर 1 और डैश 8, मतलब ये हुआ कि 1 से 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं और 8 तक जाते हैं इसके बीच में, तो ये हो गया डैश। अब यहां देखिए फोन लिख करके आप एक डैश दें और फिर, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, फोन कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करते हैं, एक डैश भी दे देते हैं और एक ऐसे भी कर देते हैं। तो ये जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, लेकिन लोगों की एक आदत बन गई है, या तो देख के सीखने की वजह से प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं नॉलेज रहने की वजह से। लेकिन मैं बता देता हूं कि या तो आप दो ही यूज करें। अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं या फोन नंबर लिखते हैं तो दो ही काम करें, या तो फोन लिख करके सिर्फ ये दे दें तो और उसके बाद यहाँ पे नंबर डालें, ये करेक्ट है। लेकिन अगर ये डालते हैं तो फिर आपको सिर्फ ये ही डालना है, ये नहीं डालना है। तो अक्सर ये जो है ये गलत होता है। तो यहाँ पे जो है फोन लिखने के बाद आप डैश दे दें, यही इट इज इनफ और करेक्ट भी है। तो आप देखें फोन, तो फोन लिख के 930 कोई भी नंबर हो आप दे सकते हैं। तो आपने देखा डैश का यूज कहां पे किया, कैसे किया और क्यों किया। चलिए अब नेक्स्ट
8 नंबर में देखें कि हाइफन किसे कहते हैं, HYPHEN हाइफन। तो गाइस आप हाइफन भी देख लें, यहां पे है। अब आप बोलेंगे कि आप दोनों में क्या फर्क दिखा रहे हैं, दोनों तो डैश ही दिख रहा है। नहीं गाइस, दोनों में फर्क है। यहां देखिए डैश मैंने जो लिखा है, तो अगर सेंटीमीटर से नापे, मिलीमीटर से नापे तो इसका साइज कुछ बड़ा है और इसका साइज कुछ छोटा है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने पेन चला दिया तो एक छोटा डैश पड़ गया और एक बड़ा डैश पड़ गया। नहीं, मैंने जानकर यहाँ छोटा दिखाया और यहाँ पे बड़ा लिखा। यहाँ भी गौर से देखें, ये छोटा है और ये बड़ा है यहाँ। तो ये मतलब ये कि यही दोनों का फर्क है हाइफन और डैश में। चलिए अब डैश नहीं हाइफन की बात करते हैं। तो चलिए हाइफन क्या है नंबर 8 में, कि दी हाइफन एंड डैश। पहले तो इसको बात को समझ लें कि दी हाइफन एंड डैश आर ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी हाइफन और डैश में अक्सर जो है कंफ्यूज्ड होता है विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से। क्यों होता है? ड्यू टू देयर अपीयरेंस, यानी उनके अपीयरेंस ऐसे हैं, उनके जाहरी जो शेप है वो देखने से कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि ये डैश है कि हाइफन है। लेकिन याद रखना, समझ लीजिए कि हाइफन बहुत ही छोटा निशान होगा और डैश कुछ बड़ा होगा। तो दे आर अपीयरेंस बट दे आर डिफरेंट इन साइज। अभी मैंने बताया, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं साइज में। हाइफन इज यूज टू ज्वाइन। अब हाइफन का इस्तेमाल क्यों होता है, ये तो सूरज शक्ल मैंने समझाया। अब यहाँ देखें कि यूज टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स। इस हाइफन का इस्तेमाल 2 वर्ड को जोड़ने के लिए या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? इनटू ए कंपाउंड टर्म, यानी जब कोई वर्ड को कंपाउंड करते हैं तो कंपाउंड टर्म में। एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस, और इसको जो है स्पेस देकर सेपरेट नहीं किया जाता है। अगर 90% तो बोलने और लिख कर दिखाने से समझ में आ गया होगा, अब बाकी जो बचा है वो 100% क्लियर एग्जाम्पल से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा 2 एग्जाम्पल है या 4 है। चलिए मैंने लिखा पार्ट और टाइम, ये 2 वर्ड है। तो पार्ट और टाइम मैंने बताया कि वर्ड्स के बीच में, यानी वहां पे हाइफन का यूज करते हैं। तो पार्ट टाइम कंपाउंड टर्म में हुआ कि नहीं हुआ? पार्ट टाइम। तो हम लोग अक्सर देखते हैं, बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो पार्ट टाइम हुआ। अब यहाँ देखिए डोर टू डोर, अक्सर हम लोग बोलते हैं डोर टू डोर फला काम करता है, डोर टू डोर जाते हैं, है ना। तो यह हो गया डोर टू डोर। तो दोनों डोर के बाद हाइफन और टू के बाद हाइफन। अब नेक्स्ट देखें वेल नोन, तो यहाँ पे भी हाइफन वेल नोन और यहाँ पे कोऑपरेटिव। तो ये हो गया कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव। तो इस तरह का हाइफन यूज करते हैं। तो गाइज मैं समझता हूं कि जो आज के इस थर्ड पार्ट ऑफ द पंक्चुएशन के वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर